देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को, आपके लिए क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात को आपके लिए। यहाँ पे दो कार्ड देख ही रहे हैं आप, उछल के आ गए हैं मुझे। एक्शन एक्शन दिख रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस एस एस आइडिया बना रहे हैं एक्शन लेने की, प्रिपेयर हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। इस बार मैदान में उतरेंगे तो वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। कभी नहीं किया होगा तभी ये हार्ड वर्क का कार्ड आया है। हार्ड वर्क रिलेशनशिप में क्या करेंगे भगवान ही जाने, मगर करेंगे ज़रूर, दिख ही रहा है। यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कई लोगों का कैरियर में भी ग्रोथ हो सकता है, सडन ग्रोथ। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई जॉब स्विच कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारी ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये नया साल आपके लिए खुशहाली लेकर आ सकता है, खुशखबरी लेकर आ सकता है, इसलिए कि मैदान में आपके पार्टनर उतरने वाले हैं जो सारा दिन एंगेज रहते होंगे अपनी फैमिली में, है ना, वो उतरने वाले हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 8 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, आप बहुत खूबसूरत हो, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हो, आप आग उगल रहे हो। आप की जो ब्यूटी है वो किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, ऐसा वो समझते हैं। ब्यूटी के साथ ब्रेन भी लेकर घूमते हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर लोगों का होता है और आप में ये दोनों ही खूबियाँ हैं। और जिससे आपके पार्टनर लहू लुहान है, आपने उन्हें अपनी खूबसूरती और बुद्धिमता से लहू लुहान कर रखा है। ये लड़का लड़की सभी जेंडर के लिए रीडिंग है, तो आप जिस भी जेंडर के हो, आपने उनके है ना सीने पे आप उनको घायल कर रखा है, वो अधमरे हैं आपके प्यार में। एरीज लियो सजिटेरियस, क्वीन ऑफ फायर 4 नंबर या 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज गैप भी मुझे दिख रहा है, साथ में आप चाइल्डहुड फ्रेंड या बहुत सालों से आप जानते हो, 20 साल, 25 साल, 35 साल हो सकता है, ऐसी पुरानी आपकी दोस्ती हो सकती है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर मन ही मन में प्लानिंग कर रहे हैं आपको प्रपोज करने का, आपको अपनी फीलिंग्स बताने का, आपको एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का जो उनके मन में है। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स। ये 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक में है ईगोइस्टिक, फुलिश इंसान जिन्होंने कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया। हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन हाथ में हो इनके। ईगोइस्टिक है, हमेशा फूल लेकर घूमते हैं, फ्लर्टी नेचर हो सकता है। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। मैं दूसरे डेक से इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एस ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। डिवाइन, एस ऑफ फायर क्यों आया है। प्रभु, एस ऑफ फायर क्यों आया है। एस ऑफ फायर क्यों आया है प्रभु। एस ऑफ फायर केन एसेছে प्रभु। एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर क्यों आया है। एस ऑफ फायर क्यों आया है। डिवाइन, एस ऑफ फायर क्यों आया है प्रभु। एस ऑफ फायर क्यों কেন এসেছে प्रभु। हे प्रभु, एस ऑफ फायर কেন এসেছে प्रभु। एस ऑफ फायर को क्लियर किया है नाइट ऑफ सोड ने। एस ऑफ फायर आया है, अब वो आइडिया बना रहे हैं आपको अप्रोच करने की। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है, सडन एक्शन लेंगे और आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन होगा ये। और बहुत स्पीड से आ रहा है वो एक्शन, धीरे धीरे नहीं, स्लोली नहीं, एकदम सडन एक्शन होगा। और होता है ना मैदान में उतरने से पहले एकदम किसी चीज़ को पकड़ने से पहले खप करके पकड़ते हैं ना, वैसे एक्शन, सडन एक्शन जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और हस्तरेखा विशेषज्ञ भी मैं हूँ। हाथ भी दिखाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन।
एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन गोविंदो? एट ऑफ पेंटिकल्स কেন এসেছে বন্ধু? एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है। आपके दोनों के रिलेशनशिप में इसलिए एफर्ट्स डालेंगे, उनको फील हो रहा है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन। द लवर्स का कार्ड बता रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोगों का हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम यूनिक और रेयर होते हैं, हर घर में ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। अगर आप हैं तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम होगी। बचपन से ही आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होंगी। आपने बहुत प्रॉब्लम झेल कर इस पोजीशन में पहुँचे होंगे। आपने सोचा होगा अब मैं चैन की बंसरी बजाऊंगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। तो बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है। अगर अभी आप नया नया किसी से टकराए हो, वो बेशक आपके सेम जेंडर का ही हो, तो समझ लीजिए आपके सारे दुख पिछले आप भूल जाओगे। आने वाले समय में इतने भयंकर दुख आपको मिलने वाले हैं। तो ये द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है आपको, अगर आपका ट्विन मिल गया है तो तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, सब इशू से आप गुजरेंगे। मगर ये मुझे किसी और का दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे और इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। उनको समझ में आ गया है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यही चीज़ जो कल गई थी मैंने, उन्हें समझ में आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, किसी और के साथ फिट नहीं बैठ सकते। तालमेल चाहे जितनी भी बिठाने की कोशिश करे, जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, सेक्रीफाइस करके दूसरे के साथ रहने की कोशिश करे, मगर सारे सेक्रीफाइस फेल हो जाते हैं। डिवाइन हमें एडजस्ट नहीं करने देती, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अप डाउन्स होता है, कोई सेम नहीं होता है। 36 के 36 गुण नहीं मिलते हैं। मगर जब हमारा ट्विन आ जाता है, भगवान हमें उनके साथ एडजस्ट करने ही नहीं देते हैं। बाल का खाल निकाल जाता है। आप मजबूर हो जाते हो सेपरेट होने के लिए। ये रियलिटी है इस जर्नी। तो किसी किसी के पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, क्यों? उन्हें समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप का डेप्थ। क्वीन ऑफ फायर क्यों आया है? देखिए क्वीन ऑफ फायर क्यों आया है, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ फायर को क्लियर किया है आप अभी अट्रैक्टेड लगते हो, नहीं, आप से जो अट्रैक्शन था पहले भी था। ये कार्ड ये बता रहा है ये जो अट्रैक्शन है, आप जो ब्यूटी विद ब्रेन हो, उनको ये पहले भी पता था, मगर फिर भी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया फैमिली के दबाव में। मैरिड हो या अनमैरिड हो, फैमिली के प्रेशर में उन्होंने आपसे दूरियां बनाया, उनके प्रेशर में आकर आपसे दूरी बनाई, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 या 7, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अब 6 नंबर क्यों आया है? ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन अगर लड़का होता है और मैरिड होता है, बेशक वो अनमैरिड भी हो, उनके घर वाले 3D में उनको कंट्रोल करके रखते हैं, दबा ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उनकी वाइफ भी ऐसे रखती है, उन्हें आंखों में रखती है। वो सोचते हैं 3D रोमांस होगा, 3D में सब कुछ हो रहा है, जबकि ये पूरी जर्नी 5D में कंप्लीट होती है। आप अगर अपने ट्विन के पड़ोस में भी रहते हो, 3D में कोई बातचीत नहीं होती, वो आपको मिरर करते रहते हैं, मिरर करके आपको सरप्राइज देते हैं। शादी का टाइम एकदम छलांग लगा के पहुंच जाते हैं। उनकी वाइफ मतलब हक्की बक्की रह जाती है कि मैंने सारा दिन आंखों में रखा। उनको बहुत इनसिक्योरिटी होने लग जाती है, इसलिए कि उनको भी पता चल जाता है ये मूव अब वे मुझे छोड़ देंगे, उनको पता चल जाता है। तो और वो साए की तरह साथ रहती है। वो सोचती है 3D में मैं साए की तरह साथ रहूँगी तो इनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम बात करते हैं टेलीपैथिकली एक दूसरे से, 5D में कनेक्टेड रहते हैं और डेट तारीख सब फिक्स होता है। शादी के कार्ड भी 5D में बढ़ जाते हैं। वो जो सपना देखते हैं 5D में देखते हैं और 3D में उनका ट्विन उसे इम्प्लीमेंट करने में लग जाता है।
जब आपको वो अप्रोच करते हैं ऑलरेडी वो शादी की सारी प्लानिंग कर चुके होते हैं। शादी कहाँ होनी है, कार्ड कहाँ से बनना है, हनीमून पे कहाँ जाना है, वो सारी प्लानिंग उनकी हो चुकी होती है। बस आपकी हामी की देर होती है। ऐसा होता है ये सिस्टम। और उनकी वाइफ 3D में ऐसे वो गले में पट्टा डाल के बैठी रहती है। वो सोचती है ऐसे पट्टा डाल कर बच्चे को लेकर उनके सामने बैठी रहूँगी तो ये जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है। उल्लू बनती रहती है, खुद को उल्लू बनाती है। इससे अच्छा तो गूगल में इसका देख ले मीनिंग, और जिनका देखती होगी वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं होंगी। तो ये कार्ड 6 ऑफ कप्स इसलिए बता रहा है थर्ड पार्टी जीने नहीं दे रही है, खून चूस रही है उनका। देखिए ये कार्ड जब नहीं आया तभी से मैं ये बता रही हूँ, जो आपको अभी गाइडेंस दे रही हूँ। थर्ड पार्टी उनका खून चूस रही है, गले में पट्टा डाल के बैठी हुई है। उन्हें लगता है आंखों आंखों में रखूंगी तो इनकी शादी हो ही नहीं पाएगी, जबकि उसे पता है अंदर ही अंदर उसकी आत्मा बोल रही होती है कि अब ये मेरा नहीं है, जाने वाला है, थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। वो टॉर्चर कर रही है और उनका बैगेज ख़त्म हो रहा है और आपकी तरफ लौट रहे हैं आपके पार्टनर। ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी किसी के साथ होगा, बाकी के साथ मुझे दिख रहा है आपके साथ सोल कनेक्शन फील हो रहा है। बहुत स्ट्रेस में है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्ट्रेस आपके आने के बाद हुआ है तो उन्हें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी चीज़ में आर्गूमेंट हो आपकी उनसे। यहाँ पे शादी की सहनाई बहुत जल्दी इसी महीने किसी किसी की बजने वाली है, या शादी की कमिटमेंट मिल सकती है आपको आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे भी 11-11 का साइन है जो बता रहा है आप बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। देखिए ट्विन फ्लेम का कोई जेंडर नहीं होता है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। इनफैक्ट दोनों फीमेल दोनों मेल भी हो सकते हैं। और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ये जर्नी बहुत पेनफुल है, मगर एंड में जाकर आप अगर खुद को बैलेंस कर लेते हो, इनर यूनियन कर लेते हो, तो ये जर्नी आपके बाएं हाथ की खेल होती है। आपको समझ में आ जाता है रिमोट कंट्रोल फेमिनाइन के हाथों में होता है, मस्कुलाइन सिर्फ आपके आपके कंट्रोल पे चलते हैं। 5D में अगर वो आपके कंट्रोल में चलते हैं तो 3D में यूनियन निश्चित होता है। नहीं तो वो कोलू के बैल होते हैं अपने घर के, वो उठक बैठक करने वाले इंसान होते हैं। उनको बगावत करने की हिम्मत नहीं होती। आप झांसी की रानी या झांसी के राजा मिल जाते हो उन्हें, तब वो बगावत करते हैं। पहले आप भी बगावत नहीं करते, वो आते हैं तब आप बगावत सीखते हो। लोगों के मुंह पे जवाब देना आपके ट्विन के आने के बाद ही सीखते हो आप। पहले ट्विन आपको झांसी की रानी या राजा बनाते हैं और फिर आप उनके कार्मिक बैगेज रिलीज करने में उनकी अदर हाफ उनकी मदद करते हो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद करते हो बैगेज उतारने में। तो आप अपने पार्टनर अगर आप मिल गए हो उनकी बैगेज उतारने में मदद कीजिए, और वो तो इनडायरेक्टली आपकी मदद करते ही हैं, आपको ट्रिगर कर करके, आपको इन एंड आउट कर करके, आपको जागरूक करके। वो जब जब इन होते हैं समझ लीजिए आप में कोई कमी है, और आउट हो जाते हैं तो समझ लीजिए अब आप ट्रैक पे आ गए हो। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर।